तो फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल अनिल मेरठ। आप लोगों का फिर स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए नया ब्लॉग लेके आया हूँ आर्मी भर्ती के ऊपर। आर्मी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कैसे भर्ती होती है वो पूरी उसमें मैंने इस ब्लॉग में पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा लास्ट तक, जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक है, मेडिकल फिजिकल टेस्ट से लेकर पूरा जो रिटन एग्ज़ाम तक का जो प्रोसेस है प्रक्रिया वो मैं आपको आज बताऊंगा इसके अंदर। तो आप ध्यान से प्लीज़ वीडियोस को देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा। एंड अभी जो टाइमिंग हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर घड़ी के अंदर अभी जो टाइमिंग हो रहा है वो तकरीबन अराउंड 11:40 हो रहा है रात के। तो मैं इस टाइम आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ वहाँ पर, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अनिल मेरठ। तो दोस्तों आज का जो मेरा ब्लॉग है वो जो इंडियन आर्मी की जीडी एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए तो उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। सोल्जर जीडी की जो भर्ती है उसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। फर्स्टली क्या ऑर्गेनाइजेशन होती है इंडियन आर्मी, पोस्ट नेम होता है सोल्जर जनरल ड्यूटी, और ईयर जो अभी चल रहा है 2022-23, टाइप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट है वो है joinIndianArmy.nic.in। आर्मी जीडी की जो आयु सीमा होती है वो होती है कैंडिडेट्स की आयु 17.5 से लेकर 21 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। 17.5 वर्ष से कम और 21 वर्ष से ज़्यादा आयु के कैंडिडेट सामान्य ड्यूटी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इंडियन आर्मी जीडी एज लिमिट मैं आपको आगे बता रहा हूँ इसी प्रकार से है। न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष और अधिकतम आयु 21 वर्ष। आर्मी जीडी के लिए शैक्षिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। आर्मी जीडी के लिए जो शैक्षिक चयनित होने के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो होना भी अनिवार्य है। कैंडिडेट के पास सभी शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए जो कि एक जीडी के लिए हम आवेदन जो एक कर सकते हैं। तो इंडियन आर्मी में जो है जीडी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, हमारे पास 10वीं में जो हमारे जो 45% अंकों के साथ हम पास होने चाहिए। 10वीं में प्रत्येक विषय के अंदर 33 अंक होने चाहिए, और यदि बोर्ड ग्रेडिंग प्रणाली को फॉलो करता है तो व्यक्तिगत सभी विषयों में डी ग्रेड यानी कि 33 से 40 या सभी का कुल C2 ग्रेड होना चाहिए। इसका मतलब है कि 100 अंकों में से प्रत्येक विषय में कम से कम 33 और कुल मिलाकर 45% अंक प्राप्त करने चाहिए। यदि आप एक उम्मीदवार के पास 6 विषय हैं तो 6 विषयों में से 5 विषय जिसमें अच्छे अंक हो उन्हीं को लिया जाता है। यदि कोई उम्मीदवार किसी अतिरिक्त विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है तब भी वो इस पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है। इंडियन आर्मी का जो जीडी फिजिकल स्टैंडर्ड है वो इस तरह से है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। इसके लिए जो इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी में जो चयनित होने के लिए कुछ जो शारीरिक मानक जो बने हुए हैं। शारीरिक मानकों में कैंडिडेट की लंबाई, वजन और छाती का मापन किया जाता है। पहाड़ी कैंडिडेट के लिए अलग मानक बने हुए हैं और मैदानी इलाकों के कैंडिडेट के लिए अलग शारीरिक मानक बने हुए हैं। इसलिए कैंडिडेट्स को निर्धारित शारीरिक मानकों में योग्य होना आवश्यक है। इंडियन आर्मी का जो जीडी हाइट, वेट और चेस्ट है वो इस तरह से है। देश की जलवायु के अनुसार ही कैंडिडेट्स की जो लंबाई, वजन अथवा छाती का माप किया जाता है। पहाड़ी इलाकों के कैंडिडेट्स को लंबाई और वजन में कुछ छूट दी जाती है। सभी राज्यों के लिए अलग अलग शारीरिक मानक निर्धारित हैं जो मैं आपको इस प्रकार से अभी बता रहा हूँ। जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो मानदंड है वो 163 सेंटीमीटर है, 48 किलोग्राम है, और जो चेस्ट है वो 77/82 होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के लिए 163 सेंटीमीटर, 48 kg एंड जो चेस्ट है 77/82। सेम पंजाब के लिए है, सेम उत्तराखंड के लिए है, एंड सिक्किम के लिए 160 सेंटीमीटर जो हाइट है एंड 48 kg वेट है, एंड चेस्ट सेम है 77/82 चाहिए। एंड नागालैंड के लिए सेम है। अरुणाचल प्रदेश के लिए सिक्किम की तरह सेम है, एंड मणिपुर के लिए भी सिक्किम सेम है सिक्किम, एंड त्रिपुरा के लिए सेम एज मणिपुर। मिजोरम के लिए सेम एज त्रिपुरा। मेघालय के लिए सेम एज मिजोरम। असम के लिए सेम एज मेघालय। पश्चिम बंगाल हिल्स के लिए सेम एज असम। पंजाब के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 50 kg जो वेट चाहिए, और जो चेस्ट है वो 77/82 है। हरियाणा के लिए सेम पंजाब की तरह है। चंडीगढ़ के लिए भी सेम हरियाणा की तरह है।
दिल्ली के लिए भी सेम चंडीगढ़ की तरह है, और राजस्थान के लिए भी सेम दिल्ली की तरह है, और पश्चिमी यूपी मेरठ प्लस आगरा के लिए भी सेम राजस्थान की तरह है। पूर्वी यूपी के लिए जो हाइट है वो 169 सेंटीमीटर है, एंड वेट एंड चेस्ट सेम है। एंड बिहार के लिए भी 169 सेंटीमीटर है जो हाइट होनी चाहिए, और बाकी वेट एंड चेस्ट सेम बिहार। एंड झारखंड के लिए जो 169 सेंटीमीटर चाहिए, और जो 50 केजी जो है 50 केजी एंड 77/82 सेम पश्चिम बंगाल की तरह है। इसी तरह की मैक्सिमम जो है देशों जो स्टेट्स के हैं सभी सेम है। एंड सोल्जर जनरल ड्यूटी फिजिकल टेस्ट जो है उसमें जो मापदंड होते हैं वो जिसमें दौड़, पुलअप्स, बीम, बैलेंसिंग बीम और 9 फीट का गड्ढा कूदना पड़ता है। इन फिजिकल प्रक्रियाओं को पास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी को पास करके ही कैंडिडेट का चयन अगले चरण के जाने का मौका मिलता है। सैनिक जीडी के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट ध्यान रखें कि फ़िज़िकल में मिलने वाले जो नंबर आपको जो है वहाँ पर बहुत मायने रखते हैं। इंडियन आर्मी की जीडी की फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है फ़िज़िकल टेस्ट के मिले अंक भी जोड़े जाते हैं। ये फ़िज़िकल 100 अंकों का होता है, इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर फ़िज़िकल में प्राप्त हों। सैनिक सामान्य ड्यूटी के लिए ये सभी शारीरिक योग्यता परीक्षण होते हैं। एंड जो जीडी की जो फिजिकल टेस्ट डिटेल जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी इस प्रकार से है। 1.6 मील जो दौड़ होती है ना कि 1600 मीटर की रनिंग होती है, यानी कि 1600 मीटर की रनिंग को आपको पास करना होता है, जिसमें मैदान पर 400 मीटर और एक ट्रैक पर होता है, जैसे कि 4 राउंड आपको लगाने होते हैं, जिसके लिए केवल आपको 5 मिनट और 45 सेकंड का समय दिया जाता है। तो सैनिक जीडी के लिए जो कैंडिडेट्स को इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको पास करने के बाद ही आगे जाने का मौका मिलता है। 1.6 मील की दौड़ को 5 मिनट और 45 सेकंड के अंदर ही पूरा करना होता है, जिसमें 2 ग्रुप होते हैं। सैनिक सामान्य ड्यूटी उम्मीदवार के लिए ये नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि सैनिक सामान्य ड्यूटी वालों के लिए फिजिकल टेस्ट में नंबर जो फाइनल होते हैं मेरिट टेस्ट में जुड़ते हैं। इसलिए कोशिश करें कि दौड़ एक्सीलेंट ही हो ताकि नंबर मिल सकें। और इंडियन आर्मी का जो जीडी रनिंग का टाइम है वो इस प्रकार से है कि आर्मी जीडी जो दौड़ का समय होता है समूह जो ग्रुप 1 है दौड़ते इसमें 5 मिनट और 30 सेकंड तक है, जो कि अंक है 60 अंक मिलते हैं वहाँ पर। और ग्रुप सेकंड में जो है दौड़ते समय वहाँ पर 5 मिनट 30 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक के 48 अंक मिलते हैं। पुलअप्स दौड़ में पास होने वाले जो उम्मीदवार जो होते हैं शारीरिक योग्यता में उनको आगे आने का मौका मिलता है। इसमें उम्मीदवार को 10 पुलअप लगाने पड़ते हैं, जिसमें हर एक बीम पर अलग अलग अंक निर्धारित होते हैं। इस प्रक्रिया में पास होने के लिए कम से कम 6 बीम लगाना ज़रूरी है। हर एक बीम पर मिलने वाले नंबर्स वो इस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। 10 पुलअप्स पे 40 अंक, 9 पुलअप पे 33 अंक, 8 पुलअप पे 27 अंक, 7 पुलअप पे 21 अंक, 6 पुलअप पे 16 अंक और 6 से कम पे फेल हो जाता है। इसके बाद आपको 9 फीट गड्ढा जो कूदना पड़ता है, इसके लिए कोई भी नंबर जो नहीं दिए जाते, पर इसमें पास होना ज़रूरी है, इसलिए हर उम्मीदवार को 9 फीट गड्ढे को कूदना पड़ता है। इसमें भी पास होना अत्यंत आवश्यक है। इसको पार करने के बाद ही आपको आगे जाने का मौका दिया जाएगा। 9 फीट का गड्ढा कूदने का कोई निश्चित जो है क्रम नहीं है, इसे दौड़ के बाद भी कराया जा सकता है या पहले भी कराया जा सकता है। इसके बाद आता है बैलेंस बीम, यानी कि बैलेंस बीम जो होता है वो उसका अंतिम पड़ाव होता है इस प्रक्रिया का। इसमें भी पास होना अत्यंत आवश्यक है। इस टेस्ट को पास करने के लिए भी कोई नंबर नहीं दिए जाते, इसमें पास होना लेकिन ज़रूरी है। बैलेंसिंग बीम में युवाओं को एक पतली पट्टी पर शरीर को बैलेंस बना के चलना होता है, जो टेढ़ी मेढ़ी होती है। इसका भी कोई निश्चित क्रम नहीं है, ये दौड़ के बाद भी करवाई जा सकती है, पहले भी करवाई जा सकती है। कुछ शारीरिक मानदंडों में जो छूट होती है, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को, जैसे राष्ट्रीय राज्य लेवल के खिलाड़ियों को फिजिकल मानकों में कुछ छूट मिलती है, जो मैं आपको बताने चाहता हूँ। रिलेशनशिप जो होती है जो उसके अंदर छूट मिलती है। हाइट में 2 सेंटीमीटर, वजन में 2 किलोग्राम और छाती में 2 सेंटीमीटर। जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल जिलों पर जो खिलाड़ी हैं, उनको 2 सालों के अंदर किसी भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, कॉलेज, जिला या विश्वविद्यालय के प्रतियोगिता में प्रथम या दूसरा स्थान प्राप्त किया हो, तो उनके लिए भी फिजिकल मानदंडों में कुछ क्या छूट होती है, जो इस प्रकार से है। हाइट में 2 सेंटीमीटर, वजन में 2 किलोग्राम और छाती में 2 सेंटीमीटर। इंडियन आर्मी का जो जीडी मेडिकल टेस्ट होता है, जीडी मेडिकल टेस्ट किसी भी दिन हो सकता है, जिसमें उम्मीदवारों के सारे शरीर के अंगों की जांच होती है। मेडिकल फिट या पास होने के वाले उम्मीदवार
के लिए लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। यदि कोई युवा मेडिकल में किसी वजह से अनफिट होता है तो उसको 1 हफ्ते का अंदर सेना अस्पताल में के द्वारा उसी अंग की जांच करवानी पड़ती है जिसमें उसे अनफिट किया गया था। और उसके बाद मेडिकल जांच, यदि उम्मीदवार फिट हो जाता है उस मेडिकल जांच में, तो उसे लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। उसके बाद अब हमारा होता है जो आर्मी जीडी रिटन एग्ज़ाम होता है। आर्मी जीडी जो रिटन एग्ज़ाम के लिए उम्मीदवारों के लिए क्या है, सीसीसी यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो इसके लिए उसको उनको जिसके लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाता है। लिखित परीक्षा फिजिकल टेस्ट के 1 या 2 महीने बाद होती है। इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों की जो फाइनल क्या है मेरिट बनाई जाती है। इसमें लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और फिजिकल में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की जो है मेरिट बनाई जाती है और मेरिट में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों को ट्रेनिंग में बुला लिया जाता है। इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी के उम्मीदवार ध्यान रखें कि इस ट्रेड वालों के लिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और फिजिकल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही फाइनल लिस्ट बनाई जाती है। इस फाइनल मेरिट में फिजिकल में प्राप्त अंकों को भी जोड़ा जाता है, इसलिए कोशिश करें कि फिजिकल में भी ज़्यादा अंक प्राप्त हों। लिखित परीक्षा में बोनस अंक भी होते हैं जो मैं आपको बता दूं। इंडियन जो जीडी एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, इसके आर्मी ड्यूटी की लिखित परीक्षा में जो रिलेशनशिप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों और एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को लिखित परीक्षा में बोनस अंक दिए जाते हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रिलेशन प्रमाण पत्र के आधार पर 20 अंक, एनसीसी अल्फ़ा के 5 अंक, एनसीसी बी जो ब्रेवो ग्रेड लेके आता है उसको 10 अंक, एनसीसी सी के लिए 15 अंक हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है उसके लिए 20 अंक है, ओ पॉजिटिव कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए 15 अंक है। सोल्जर जनरल ड्यूटी को आपने कैसे ज्वाइन करना है, भर्ती रैली शुरू होने के दिन जो एडमिट कार्ड होता है उसको मैसेज के भेज दिया जाता है, वो उसको आपने डाउनलोड कर लेना है और उसको क्या ऑनलाइन आपने रजिस्टर करना है। तो यहाँ तक कि तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ तक क्या हमारा जो है मैंने जो आपको बताया है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा कि इंडियन आर्मी की जो भर्ती का जीडी की जो भर्ती की प्रक्रिया का शेड्यूल है वो कैसा है। तो आई होप मेरे वीडियोज़ आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। एंड देन सपोर्ट माय चैनल अनिल आर्मी राइडर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।